यास्मीन मैडम जो राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के सदर है और कारगुजार सदर साइना आपा और तमाम ही मंच पे बैठे हुए तमाम ही हमारी माँ और बहनें, मेरे सामने मौजूद तमाम ही हमारी बहनें, हमारी माएँ और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही अहदेदारान, सबसे पहले मैं आप लोगों का इस राष्ट्रवादी भवन पर, इस ऑफिस के ऊपर मैं इस्तकबाल करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर आप लोग यहां पर आए। आज की ये जो मीटिंग है, मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो महिला आघाड़ी है उसका ओहदा तकसीम करना है। यानी मालेगांव शहर लेवल के ऊपर आप लोगों को ओहदे से नवाजा जाने वाला है। किसी को नायब सदर बनाया जाएगा, किसी को सेक्रेटरी बनाया जाएगा, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, किसी को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाएगा, किसी को सदस्य बनाया जाएगा। इस तरीके से कम 100 ओहदा यहाँ पर तकसीम होने वाला है और इसके लिए आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। मेरी जानिब से, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस पार्टी की जानिब से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमारे अहदेदारान की तरफ से इन लोगों को यहाँ पर ओहदे से नवाजा जाने वाला है, इसकी हमारी माँ और बहनों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहेंगे मालेगांव शहर के अंदर। पहले जब मैं आप लोगों के सामने तकरीर करने के लिए खड़ा होता था तो उस वक्त तो मेरा निशान हुआ करता था पंजा, बराबर ना, और अभी मेरा निशान है ये। आप बरस से मेरा निशान पंजा ही आप लोग समझते आए, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुका हूं। आप ये जहन में पहले आप बैठा लीजिए, मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूं और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो चुका हूं और मेरा अब निशान होने वाला है, वो घड़ी होने वाली है और मैं मालेगांव शहर का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर भी हूं और मेरे साथ में अब आप लोग भी शामिल हो रहे थे। जो महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अहदेदारान जो है, आप लोग को जो ओहदा दिया जाएगा, आप मेरे साथ शामिल हो रहे हो राष्ट्रवादी के अंदर और साथ साथ में मालेगांव शहर की आवाम से, मालेगांव शहर की माँ बहनों से आप लोगों को रब्ता करना है, उनसे मुलाकात करना है और उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल करवाना है और हमारे साथ लेकर उनको चलना है। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाता हूं, लेकिन जरूर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने असेंबली का चुनाव देखा, लड़ा, वोट दिया, वोट दिलाई, जो फैसला होना था वो हो गया, जो फैसला होना था वो हो गया। किसी को जीतना था, किसी को हारना था। जब इलेक्शन होता है, मुकाबला होता है, तो एक को हारना पड़ता है, एक को जीतना पड़ता है। लेकिन आप लोग इस बात के गवाह हो, ये शहर इस बात का गवाह है कि जो लोग चुनकर आए, जो लोग एमएलए बने, खास तौर पर मालेगांव शहर के अंदर हमारी मां बहनों के जज्बात से खेलने का काम किया है। एनआरसी के नाम पर आप लोगों की वोट ली गई, आप लोगों को घबरा दिया गया, आप लोगों को डरा दिया गया और मजहब के आड़ के अंदर आपसे वोट मांगी गई और आप लोगों ने वोट दिया। ज्यादातर औरतों ने वोट दिया, मां बहनों ने वोट दिया और एमएलए चुनकर आ गए। मेरा सवाल है आप लोगों से, शहर की मां बहनों से मेरा सवाल है, क्या 2 साल के अंदर शहर के एमएलए आप तक आए क्या? क्या आप कभी उनकी ऑफिस के ऊपर गए क्या? क्या आपको उनका घर का भी पता आपको पता नहीं होगा, ना उनकी ऑफिस का पता आपको पता नहीं होगा,
ना आपको वहां पर हॉस्पिटल का कोई लेटर नहीं मिलता होगा, ना आपको आधार कार्ड का कोई लेटर नहीं मिलता होगा, ना आपको राशन कार्ड का कोई लेटर नहीं मिलता होगा, ना आपको बेवा फंड का कोई लेटर नहीं मिलता होगा। यानी आपके मसाइल आपके घर तक ही है। एमएलए काम करने से एमएलए पूरी तरीके से 2 साल के अंदर नाकाम हो चुके हैं। ये बात का एहसास मैं समझता हूँ पूरे शहर को भी है और हमारे शहर की माँ बहनों को भी अब इस बात का एहसास हो चुका है। मैं एमएलए था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जब 5 साल एमएलए था तो आपकी बेटियों के लिए मैंने किताबें 5 साल एमएलए रहा तो किताबें मैंने मुफ्त के अंदर दिया, आपके बच्चियां पढ़े। मैं एमएलए था तो मैंने आपके लड़कों के लिए किताबें दिया कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, मुफ्त के अंदर दी जाने लगी। 2 साल से मिली आपको? मैं 5 साल एमएलए रहा, आपके बच्चों का मैंने ख्याल रखा, हमारे लड़कों लोग का भी, लड़कियों का भी ख्याल रखा। हमारे शहर के अंदर घूमने फिरने की कोई जगह नहीं थी। हमारा शहर गरीब है, हमारी माँ बहनें झोपड़पट्टियों में रहती, हमारे भाई झोपड़पट्टी में रहते, घूमने के लिए जगह नहीं थी। मैंने हिल स्टेशन बनवाया ताकि मेरी माँ बहनें वहां पर जाकर छुट्टियों के अंदर वक्त गुजारे, अपने बाल बच्चों को ले जाकर। कंप्यूटर मैंने आपके प्राइमरी स्कूलों के अंदर कंप्यूटर दिया ताकि आपके बच्चे भी कंप्यूटर के ऊपर बैठकर कंप्यूटर सीख सके। जो हमारी लड़कियां या लड़के 10वीं पास करके आते थे, मेरिट में आते थे, उनको मैंने लैपटॉप देने का काम किया, कंप्यूटर देने का काम किया। जो 12वीं के अंदर हमारी लड़कियां या लड़के टॉप आते थे, उनको मैंने लैपटॉप देने का काम किया। 12,000 तकरीबन कई हमारी माँ बहनों का वजीफा बंद हो चुका था, हमारी बेवा बहनों का वजीफा बंद हो चुका था, हमारी बुजुर्ग माँ का वजीफा बंद हो चुका था। वापस मैं एमएलए बना और उसके बाद मैंने 12,000 प्रकरण जो नामंजूर हो चुके थे उसको मंजूर करने का काम किया। आपको वजीफा मिल रहा है, बेवा फंड मिल रहा है। ये मेरे अपने वक्त के मैंने बहुत सारे काम किया। उर्दू घर बनाया ताकि हमारे तलबा तालबात, हमारी बच्चे बच्चियां वहां पर अपना तालीम हासिल करे, वहां पर कोई प्रोग्राम कर सके, उनका टैलेंट पेश कर सके, तहजीब जिंदा रहे। ये तमाम ही चीजें मैंने आपके लिए, शहर के लिए मैंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन में हार गया। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2 साल पहले लाखों की तादाद के अंदर आप सड़कों के ऊपर आए, ट्रिपल तलाक के नाम पर आए, एनआरसी के नाम पर आप लोग को सड़क के ऊपर हम भी निकले, आपके साथ मोर्चा हम लोगों ने निकाला। पूरा शहर, पूरी माँ बहनें एक जगह जमा हुई, ट्रिपल तलाक के नाम पर हमने मोर्चा निकाला मरकजी हुकूमत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ में। एनआरसी जब नरेंद्र मोदी ने लगाया तो जब भी हम रास्ते के ऊपर निकले, और आज भी एनआरसी लगा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। आज भी कई रियासत की हमारी माँ बहनें, मुसलमान भाई परेशान हैं, गरीब भाई परेशान हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इस महाराष्ट्र के अंदर जो हुकूमत चल रही है, जो वजीर आला उद्धव ठाकरे साहब जो शिवसेना के हैं, उनके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार साहब है, कांग्रेस पार्टी है। ये 3 पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र की हुकूमत बनाई। उसके अंदर एमआईएम या शहर के एमएलए या धुलिया के एमएलए उसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह वादा की शिवसेना से कि हम आपको वजीर आला बना रहे, मुख्यमंत्री आपको बना रहे, लेकिन आप इस महाराष्ट्र के अंदर एनआरसी नहीं लागू करेंगे। और ये 2 साल हो गया, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग रियासतों के अंदर एनआरसी लागू हुई, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर लागू नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि शरद पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर शिवसेना से वादा लिया है कि हम आपको वजीर आला बना रहे, हम आपको मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र का बना रहे, आप यहां पर एनआरसी लागू नहीं करेंगे। 2 साल हो गए, एनआरसी लागू नहीं हुई। ये राष्ट्रवादी की है। अगर ऐसी हुकूमत चलती रही तो हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, कोई मुसलमान या हमारी मां बहनों को मुसीबत नहीं उठाना पड़ेगी।
कोई काले कानून हमारे खिलाफ नहीं बना पाएगी मोदी हुकूमत। लेकिन अगर पिछली मर्तबा 2014 के अंदर जब मैं छूट कर आया और उस वक्त अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों की वोट का जो बंटवारा होता है वो एमआईएम के दो भाई हैदराबाद से आकर जज्बाती तकरीर करते हैं और मुसलमानों की ओर बांट देते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम वो लोग करते हैं। उन्होंने 2014 में भी इस महाराष्ट्र के अंदर किया और 2019 के अंदर भी इस महाराष्ट्र के अंदर किया और इसके लिए बीजेपी आज इख्तियार के अंदर मरकज के अंदर बैठी। तो ये बातें आपको समझना पड़ेगा। आप लोग इज्तिमा के अंदर जाना चाहिए, दीन सीखना चाहिए, मजहब की बातें को सीखना चाहिए। हम ईमान वाले हैं, हमारा ईमान है, लेकिन दीन की बात हो, कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, वो बात हमको जाकर सीखना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं जाना चाहिए। लेकिन उस इज्तिमा के अंदर पिछले इलेक्शन के अंदर ये हुआ कि शहर के एमएलए की बहन ने वोट मांग ली मजहब के नाम पर। जो लोग हसनपुरे के अंदर रहते होंगे उस इतिहास के अंदर उनको पता है, इन्हें आपसे मजहब के नाम पर भी वोट दे दी। वोट लेने का मतलब यह होता है कि आप किसी को वोट दे रहे तो उससे हिसाब भी आपको मांगने का हक है। मैं 5 साल एमएलए रहा, मैंने खुले तौर पर ऐलान किया था किसी को हिसाब मांगना है और हर साल मैंने हिसाब दिया था कि मैंने आपके लिए क्या किया। 2 साल गुजर गए, शहर के एमएलए ने हिसाब की बात दूर आपसे मिलना भी पसंद नहीं किया। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मालेगांव शहर के अंदर मजबूत करना है। आपके अगर मसाइल हल करना है तो कारपोरेशन के ऊपर हम लोगों को इख्तियार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का लाना होगा और आपकी साथ की बहुत जरूरत है। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आज जो ओहदा आपको मिल रहा है, आपको ओहदा मिल रहा है और किसी हमारी बहन को ओहदा चाहिए, वो इंटरेस्ट है, अगर आपको काम करना आप लोग चाहते हैं, आपको दिलचस्पी है तो आप लोग आइए हमारे पास, हम आपको भी ओहदा देंगे। और मैं आपसे एक वादा करता हूं आज, अगर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे, आपको महिला बचत गढ़ बनाना है, आप लोग हमारे इन लोगों से मिलिए, मैं आपका महिला बचत गढ़ बना कर दूंगा। आपको अगर कोई रोजगार करना है महिला बचत गढ़ के नाम पर, आपको कोई कारपोरेशन से बेनिफिट होना, आपको कोई सहूलत होना, 2 लाख का प्रपोजल मंजूर करना है, 50,000 का करना है, 2.5 लाख का करना है, सब्सिडी लेना है, तो आप आइए, बचत गढ़ को लेकर बचत गढ़ बनाएंगे हम और आपका प्रपोजल दाखिल करके आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का आपको हम काम करेंगे। ये वादा मैं आज आपसे करता हूं। अगर आपको बेवा फंड शुरू कराना है किसी हमारी बहन को, तो आप अपना प्रपोजल लेकर यहाँ पेपर जो लगते हैं वो हम लिख कर देंगे, आपको लाइए, हम दाखिल भी करवाएंगे और मंजूर भी करवा कर बताएंगे आप। अगर आपको कोई हॉस्पिटल के अंदर सिविल के अंदर तकलीफ आती है या ऑपरेशन वगैरह की, बड़े बड़े ऑपरेशन घर के अंदर निकल जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि पैसा हमारे पास नहीं होता है, रुपया पैसा नहीं होता है, हम लोग को चंदा मांगना पड़ता है, आपके घर वालों को भी बाहर निकलना पड़ता, आप लोगों को भी निकलना पड़ता, कर्ज लेना पड़ता, जेवर गिरो रखना पड़ता, जेवर को तोड़ना पड़ता है या घर बेच देना पड़ता है बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर मैंने 2 आदमी फिक्स रखा हूँ कि अगर कोई भी बड़ा ऑपरेशन हो मुफ्त में कराना है तो मुंबई में अगर जाना पड़े तो आपको हमारे आदमी लेकर जाएंगे, वो ऑपरेशन करवाएंगे। अगर नासिक में ऑपरेशन करवाना है वो भी मुफ्त के अंदर हम लोग ऑपरेशन करवाएंगे। यहाँ पर करवाना है सिविल हॉस्पिटल के नगरिये के अंदर, वो भी हम लोग करवाएंगे, काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब आपके जो भी मसाइल है, चाहे अभी मैं औरतों के लिए स्कीमें मैं लाऊंगा गवर्नमेंट से, तो तमाम ही पेपर लेकर मैं आने वाला हूं यहाँ पर और आकर आपको बुला के मालूमात देंगे और आप लोगों को किस तरीके से उसका फायदा मिले। सिलाई मशीन के लिए कुछ रुपया पैसा मिल सकता है क्या, या कोई दुकान छोटी दुकान लगाने के लिए रुपया पैसा मिल सकता है क्या, या ब्यूटी पार्लर वगैरह के लिए कुछ पैसा रुपया मिल सकता है क्या, या कुछ मशीनरी लगाने के लिए रुपया पैसा मिल सकता है क्या। तमाम स्कीमें हम लोग अब आज के बाद से रखेंगे। हम लोग को एक दिन का इंतजार था, आज आपको ओहदा दे दिया गया, अब हमारी पार्टी कंप्लीट हो गई, अब आपको ओहदा दिया जाएगा, अब इसका कामकाज यहाँ से शुरू हो जाएगा। और हम लोग स्पेशल ऑफिस में नीचे भी एक कमरा लूंगा, नीचे पहले माले के ऊपर, वहां पर स्पेशल आप लोगों के ऑफिस बनाए जाएंगे, आप लोगों के मसाइल नीचे हल किए जाएंगे। कई लोग मेरे पास आते
कई हमारी माएँ आती है, बहनें आती है, किसी का घरेलू मसाइल रहता है, किसी की लड़कियां बैठी है, कोई मसला आता है तो उसकी कोई पंचायत है, कोई लोग नहीं मानते हैं तो उसके लिए भी लोग आते हैं, तो मैं वो भी हल करता हूँ। हर मसला आप लोगों का यहाँ हल हम लोग करेंगे। आप लोग को आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं 2 साल खामोश रहा इलेक्शन हारने के बाद, इसलिए मैं देख रहा था कि शहर का एमएलए कितना कामयाब होता है, आपका कितना काम करता है, आपके सुख और दुख में कितना शामिल होता है, मैं देख रहा था। लेकिन 2 साल के अंदर वो नाकाम हो चुके हैं। अब शहर की आवाम, शहर की माँ बहनें परेशान हो चुकी है और किसी न किसी को आगे आना चाहिए था। मैंने आपका काम करने का तजुर्बा है, वापस मैं काम की शुरुआत मैंने किया हूँ। अब आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपका मसला है, कोई भी सरकारी दरबारी कोई भी काम हो, आप डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पर आने का, मैं रहूँ या ना रहूँ, यहाँ पर सब लोग सुबह 9 बजे से ऑफिस खुलता है, 10 बजे से रात 11 बजे तक ऑफिस खुला रहता है। और मैं जब मालेगांव में रहता हूँ, अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप लोग शाम में 7 के बाद यहाँ पर आना। शाम में मैं मगरिब बाद से बैठता हूँ, रात में 12-1 बजे तक मैं यहाँ बैठता हूँ। और अगर दिन में अगर आपको रात में नहीं जमा तो ये लोग को भी एक टाइम फिक्स करेंगे तमाम मुद्देदारान नीचे बैठने के लिए। दोपहर का कोई वक्त हो, जोहर बाद से असर तक के बीच में, ताकि आप लोगों से मुलाकात हो, आपके मसला सुन सके। क्योंकि बहुत सारी बातें होती है, क्या औरतें जो आदमियों को नहीं बता पाती है कुछ मसले, तो इसके लिए लेडीज अगर बैठेंगे और लेडीज के मसाइल सुनेंगी, वो हमारे तक बात को पहुँचाएंगे, ताकि हम लोग आपका काम करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग अपनी गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर आपके रिश्तेदार हो या आपके ताल्लुक के लोग हो, उनको, हमारी माँ बहनों को बोलिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना हम लोगों को जरूरी है। और साथ साथ में सिर्फ ओहदा नहीं आपको दिया जा रहा है, बल्कि आप लोगों को डिजिटल कार्ड ओहदे का आपको आपके फोटो के साथ हम लोग बनाकर आपको इस तरीके से डिजिटल कार्ड हम सब तमाम ही माँ बहनों को बनाकर इस तरीके से देने वाले। और जो लोग को ओहदा नहीं है, जो लोग काम नहीं करना चाहते, ऐसी तमाम ही मेरी माँ बहनें भी बिगड़ ओहदे के भी ये कार्ड बना सकती है। सिर्फ वो 2 फोटो, आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर लाकर आप दे दीजिए। हम लोग आप लोगों को भी मेंबर बोलकर, राष्ट्रवादी महिला आप मेंबर हो, इस तरीके से हम लोग बनाकर ये आपको कार्ड भी बनाकर देने वाले हैं। ये कार्ड का फायदा ये है कि ऐसा होता है कि आप लोग कहीं बाहर गाँव चले जाते हैं, जब बाहर गाँव जब जाते हैं तो पुलिस पकड़ती है, या वहाँ के कोई हमारे जो बिरकापुरा सैनियत के जो लोग होते हैं वो पकड़ते हैं, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, बुर्का देख के तो और ज्यादा जोर में बोलते हैं, या कोई हमारा भाई साथ में उसको देख के। तो आप जब ये कार्ड बता देंगे, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर आपको जाना पड़ता हो, कोई दाखिला निकालने के लिए सरपंच के पास जाता है, ग्राम पंचायत में जाता है, जिला परिषद में जाता है, म्यूनसिपालिटी में जाता है, बाहर गाँव, या आपको घूमने फिरने के लिए जाते हो, शादी में जाते हो, मैयत में जाते हो, जब बाहर निकलते हो ये साथ में रखना, ताकि आपको कोई दुश्वारी आए तो बता के आपका मसला हल हो सकता है। तो इस तरीके से तमाम ही सहूलत, तमाम ही फायदे आप लोगों को मैं आपको बताया हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इंकलाब लाना है, इस शहर के अंदर इंकलाब लाना है। और इंकलाब जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे, जब तक इंकलाब नहीं आ सकता। और आपके वार्ड के मसाइल हो, चाहे मुजाफात का इलाका हो, झोपड़पट्टी का इलाका हो, वहाँ पर जरूर ये बात मैं मानता हूँ कि कई जगह रोड की जरूरत है, कई जगह गटर की जरूरत है, कई जगह पाइपलाइन की जरूरत है, कई जगह टॉयलेट की जरूरत है, कई जगह बहुत सारे ऐसे मसाइल है जब पानी नहीं पहुँच पाता है। तमाम ही मसाइल अगर आप लेकर आएंगे तो हम आपको लेकर कारपोरेशन जाएंगे और कारपोरेशन से तुम्हारे मसाइल को हल कराने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो कोई भी मसला हो, सीधा आपको यहाँ आना है, इंशाअल्लाह तमाम ही मसले हम लोग हल करेंगे। और आप लोगों को मैं आखिर में बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों को ओहदे से नवाजा जा रहा है, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के ओहदों से। और जो हमारी बहनें अगर चाहती है कि इसके अंदर और शामिल होना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ओहदा दे दिए और यहाँ खत्म हो जाने वाली चीज नहीं है। आइंदा जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी ओहदा दिया जाएगा, आज नहीं दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब आपकी मर्जी, जब आओ, इंशाल्लाह आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए, मेरी बातों को सुना, हमारे साथियों की बातों को सुना, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ पर किया, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा
मेरा नाम फातिमा है और मैं नुमानी नगर में रहती हूँ, 9वीं गली में। मैं पिछले 15 साल से एल्टो के ऊपर काम करती हूँ, जैसे मदर एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड, जैसे आंवला औरत और जो 0 से 2 साल तक के बच्चे उसकी सेहत के ऊपर हम पूरे मालेगांव में काम कर रहे हैं। हम 8 लेडीज हैं। जैसे कि मैं अपने नुमानी नगर एरिया में पिछले 20 साल से हम रह रहे हैं। वहाँ पर तो ना पानी की कोई सहूलत थी, मीठे पानी की, ना खारे पानी की कोई सहूलत थी, और ना ही रोड थी, ना ही गटर थी। लेकिन हमारे शेख आसिफ साहब और अपने खालिद आजिज साहब और शेख रफीक साहब, इनके वहाँ पर नुमानी नगर में मतलब इन्होंने खड़े हुए वहाँ पर पानी की ऑटो क्लियर सहूलत की, गटर की सहूलत की, रोड की सहूलत की। जो हम लोग पहले से आज से 18-20 साल पहले जब हम हल्ले लेकर पानी के निकलते थे तो हम जो कीचड़ था, हमारे पैर इतने धंसते थे, हम पानी लेकर गिर जाते थे। लेकिन आज उनकी बदौलत नुमानी नगर एरिया आज जो शानदार बन गया है, जहाँ पर नली से लोग पानी भरते हैं, छोड़कर 2-2 नल हो गए, खारे पानी की सहूलत हो गई है, टॉयलेट वगैरह नहीं थी उसकी सहूलत हो गई है। तो मैं अपने नुमानी नगर एरिया के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शेख आसिफ साहब, आसिफ साहब और खालिद आजिज साहब की बदौलत नुमानी नगर एरिया बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। डिलीवरी को आस्ते पेशेंट देखने के लिए गई, वहाँ पर नए पुणे की एक महिला वहाँ पर आई थी। उसको बोले, वो लोग बोलने लगे हम लोग को मुफ्ती साहब है, बोले मुफ्ती साहब को बुलाए गए। तो बोले ठीक है, कॉल करो आप मुफ्ती साहब को। वो औरत इतनी तड़पड़ा रही कि इन्हें 10 अगर उसका आधे घंटे में अगर ऑपरेशन नहीं होता तो वो औरत जान निकल जाती थी। डिलीवरी का मामला तो औरत लोगों का कैसा रहता है। मुफ्ती साहब को फोन करे, मुफ्ती साहब कोई इंटरेस्ट लिए नहीं। मैडम के घर गई मैं, सिर्फ एक फोन करे, वो 15 मिनटों में ऑपरेशन हुआ था। बच्चा भी बचा, भाई भी बची। पूरा नया पूरे की 9वीं गली 10वीं गली बोले मुफ्ती के ऊपर हम लोग थूकते हैं, बोले जिसको हम लोग बोले हम लोग तुम लोग के ऊपर बोले हरा रंग फेंके थे, बाकी आज बोले वही लोग हम लोग के काम आए। बच्ची अब एग्जाम में बैठने की 30,000 उसकी फीस थी। वो मुफ्ती साहब के पास गए, वो जब से मुफ्ती को मुजावर थे, जानी थे, वहाँ से गए तो वो एकदम साफ इनकार कर, तो वो मेरे पास है। आगे अपने मैं आसिफ साहब के घर पे लेके गई, एक कॉन्टेक्ट वो बच्चे को वहाँ एग्जाम में बैठे थे। अब वो जब भी यहाँ जाओ वो बच्चे को लाइसेंस भी मिला, सब मिला। वो इतनी खुश है वो लोग आज कि उनको खाली सिर पर दवाएं देते, तो अपने को ऐसा रहने के ध्यान में ला के और उनके दिमाग में डाल के कभी कभी जाओ और अपनी पार्टी मजबूत कर सकते।